बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रशीद आपके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन दोनों को राहत मिलने वाली है। एक पोर्टल जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च कर दिया है और इस पोर्टल का बुनियादी मकसद कि सरकारी दफातर के उस वक्त उन लोगों को चक्कर ना काटने पड़ें जब मुलाजमत के आखिरी पड़ाव पर या हों या मुलाजमत पूरी कर चुके हों सरकारी महकमे में। अपनी खिदमात बरसों तक अंजाम देने के बावजूद भी अगर उनको ठोकरें खाने पर मजबूर किया जाए तो फिर इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात कुछ नहीं होगी। तो इसलिए सरकार ने उनकी सहूलत के लिए फ़ैसला लिया। दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, चूँकि बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे और इस पोर्टल का बुनियादी मकसद क्या है वो दो लाइनों में मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। एक, जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पोर्टल लॉन्च किया गया, इसको सुविधा पोर्टल का नाम दिया गया है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर तकरीब मुनक़िद हुई और पेंशन सुविधा पोर्टल के नाम से इसको जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर के महकमा ख़जाना ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया जम्मू कश्मीर में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के साथ और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल A&E जम्मू कश्मीर, जिनके साथ मिलकर उनकी काविशें रंग लाई। और इस तरीके से बुनियादी मकसद जो है सरकार के मुलाजमीन जिनकी पेंशन सेंक्शनिंग जब हो उस प्रोसेस को और भी आसान और काबिल रसाई बनाया जाए। बुनियादी मकसद इसका ये है। इवेंट जब हो रहा था तो बहुत सारी शख्सियात थी, उस पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जब पोर्टल का इफ्तिताह किया गया तो कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो अफसरान हैं, AGs हैं ऑफिस के, जम्मू कश्मीर बैंक के तमाम स्टेक होल्डर्स इस कदम में बराह रास्त हैं। और जम्मू कश्मीर बैंक एक बड़ा इदारा, सवाल चाहे कितने उठे, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का एक तरह से घर है। फाइनेंशियल हेल्प, सारी उनकी सैलरीज, उनकी जितना भी सेविंग्स और ये सब, यही सिलसिला हमने चलते हुए देखा है। इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है, हमने अपने कंधों पर मुलाजमीन का काम लेना और इसलिए तमाम लोग तैयार हो जाएं। हुकूमती सतह पर मैंने जो इक़दामात करने उनमें से ये कदम है, तो मैं इस जिम्मेदारी का एहसास भी करता हूँ। वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब पेंशनर्स का होता है, बार बार वेरिफिकेशन होती है कि क्या पेंशन किसी ज़िंदा शख्स के नाम पे जारी है, कहीं ऐसा तो नहीं इस दुनिया में है ही नहीं, तब भी पेंशन जारी है। वो सारा प्रोसेस जब भी होता है हर साल, तो अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर फ़िज़िकली उनको हाज़िर होना पड़ता है, दफ्तरों के अंदर जाना पड़ता है। और वो दफ्तरों के अंदर बुज़ुर्ग शख्सियात जाएँ या मुअज़्ज़िज़ शहरी जाएँ, अच्छा नहीं लगता। तो उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक अच्छा, तमाम एम्प्लॉइज़ जिन्होंने इस इक़दाम को सराहा भी है, उनके लिए फ़ैसला है। इसके अलावा जो पोर्टल जिसमें तमाम जो एक्स लेजिस्लेचर्स हैं, जो उनकी पेंशन, जो MLAs हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, सब के लिए एक अच्छा फ़ैसला है। पूरा प्रॉपर पेपर वर्क करने के बाद ये पोर्टल सुविधा नाम का, और आप किसी करीबी इलाके में जो आपके आसपास कंप्यूटर की शॉप है, सुविधा नाम के इस पोर्टल पर वैसे ही अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं जैसे आप बाकी आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें अपने करीबी किसी कंप्यूटर एडवाइज़र से या ऑपरेटर से बनाते हैं। LG के एडवाइज़र भी नासिर असलम वानी जो यहाँ मौजूद थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन शांतमनु जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के धीरज गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल वेलफेयर, फॉरेस्ट, फूड, सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव्स, लॉ डिपार्टमेंट। यानी तमाम लोग जो थे वो इसलिए बुलाए गए थे क्योंकि सब लोगों के मुलाजमीन के लिए ये यकजा फैसला है। कल जब रिटायर होंगे तो प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट उनके बेनिफिट्स हों और पहले जो उनको डिटेल्स फर्निश करनी है वो भी यहाँ पोर्टल पर बड़ी आसानी के साथ की जा सकेंगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय, बहुत अच्छा फ़ैसला जम्मू कश्मीर सरकार का तमाम मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर मेरे हिसाब से कम उनको सरकारी दफातर के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बुनियादी मकसद इस पोर्टल का ये है और उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको लॉन्च कर दिया है।